श्री नमस्तु महाराज श्री नमस्तु महाराज श्री नमस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है, भगवान बाहुबली स्वामी को तीर्थंकर की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है? भगवान बाहुबली को तीर्थंकर की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया? इसलिए नहीं रखा गया कि तीर्थंकर एक पदवी है, कामदेव एक पदवी है, अरहंत पदवी नहीं है। अरहंत एक जो मोक्ष मार्ग की पदवी में अरहंत अलग चीज है, ये परमिष्टि में आते हैं। तीर्थंकर भी यद्यपि परमिष्टि में आ जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर उनके साथ लगता है जिन्होंने पहले 16 कारण भावना को भाया हो और उस प्रकृति का बंध कर लिया हो। अरहंत पदवी का कोई आश्रय नहीं होता, बंध नहीं होता, सिद्ध पद का कोई बंध नहीं होता, आचार्य पद का कोई बंध नहीं होता। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति एक कर्म है, बंध होता है। तो वो बाहुबली ने पूर्ण जीवन में नहीं बांधी। यदि उन्होंने पूर्ण जीवन में बांध ली होती तो तीर्थंकर उनके साथ लग जाता। आदिनाथ ने पूर्ण जीवन में 16 कारण भावना भाई, दर्शन विशुद्धि आदि से, तो उस कर्म को उन्होंने बांध लिया तो वो उदय में आता है। और वो इसलिए आता तीर्थंकर का उदय क्योंकि सबके कल्याण हो, इसके लिए। इसलिए बाहुबली के साथ कामदेव की जो उपाधि लगी थी वो भी उन्होंने पूर्ण जीवन में बांध लिया था। वो निदान बंध कहलाता है। कौन सा? बाहुबली का, चक्रवर्ती का, नारायण का, ये निदान बंध से बंधता है, जबकि तीर्थंकर कभी निदान से नहीं बंधता है। इसलिए उनके साथ में तीर्थंकर नहीं लगा। नमस्तु आचार्य होगा, नमस्तु पूज्य निवार। मेरा प्रश्न है कि जिन सहस्रनाम स्तोत्रम पूजा के समय पढ़ा जाता है, क्या समय का अभाव हो तो रात्रि में स्तोत्र होने के कारण से जिन सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ सकते हैं क्या? जिन सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ कभी भी कर सकते हैं। उसमें कोई भगवान का नाम है, आप पवित्रा पवित्र हुआ, सुस्त तो दुष्ट तो विवाह, ध्याय पंच नमस्कार। पंच परमेष्टि का नमस्कार मंत्र का ही वो अरहंत आदि के जो नाम है, आदिनाथ वगैरह के, उनके 1008 नाम है। तो नाम लेना यदि समय मुहूर्त देख करके करेंगे तो फिर मौत भी मुहूर्त देख के करना पड़ेगा। इसलिए उसको कोई जरूरी नहीं कि वो उसका एक टाइम निश्चित हो। हाँ, इतना है अशुद्धि वगैरह विशेष हो उस समय थोड़ी सी सावधानी से करें, बस। पूजा करते तब ये विधि धावड़े पढ़ते हैं, तो मैं वो लड़कियों को खड़े होके पढ़ना चाहिए, बैठ के पढ़ना चाहिए? पूजा के संबंध में हो, कायुस्सर कर्म में हो, यदि शुद्धि है और यदि खड़े होकर के भी करते हैं तो कोई निषेध नहीं है। हाँ, मूलाचार में इतना जरूर लिखा है कि आरिकाओं को, स्त्रियों को वीरचर्या नहीं करना चाहिए। वीरचर्या जैसे हम लोग दिगंबर अवस्था में रह करके तपस्या करते हैं, तो इसलिए वीरचर्या का निषेध होने से भले ना करें। बाकी ये खड़े होकर के निषेध तो नहीं है। अब यदि खड़े होने का निषेध है तो अब ये बताइए, महिला आहार देगी मुनि को तो खड़े होके देगी कि बैठ के? खड़े हो। आप विचारणी करना तो खड़े होके तो देगी, बैठ के तो देगी नहीं। तो इसी प्रकार हम भगवान का, मानो मुनि महाराज को पड़गान करेंगे तो महिला बैठ के करेगी, हे स्वामी हाथ लो हाथ लो हाथ लो, ऐसा करेगी क्या? नहीं। क्योंकि पड़गान है, आह्वान है, आदर है। तो आदर तो खड़े होकर के करने में विनय ज्यादा बनती है। इसलिए यह विध ठाड़ो खड़े होकर के महिला भी कर सकती है। वीरचर्या का निषेध का अर्थ जैसे मुनि महाराज कायुस्सर मुद्रा में ध्यान करते हैं, उसका निषेध है कि वो जो योग धारण करके घंटों घंटों खड़े होने का, उसका निषेध है। मान लो भगवान का यह भी तो ठाणो हो के पढ़ लिया या जय माल में खड़े होकर के पढ़ लिया, इसका निषेध नहीं है। कि जैसे हमारे अपने जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, तो वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं,
तो हमें उनको, जैसे आज मोक्ष का दिन है, तो हम उनको कैसे अवस्था में देखें और पूरे दिन वो मोक्ष का उत्सव कैसे मनाएं? बहुत अच्छा। कौन सी क्लास? जब कभी भी तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, तप कल्याणक आदि आता है, उस समय हमेशा ये ध्यान रखना कि दिन भर महोत्सव हम नहीं मना सकते, भावना समय समय पर कर सकते, अंतर्मुख से ज्यादा कोई का मन स्थिर नहीं रहता। तो उसको सुबह से उठ करके सबसे पहले तो आप उन तीर्थंकर का जो मोक्ष कल्याणक है जिनका, उनको स्मरण करिए, स्मरण करिए हाथ जोड़ करके कि वो भगवान हमारे सामने है, मुनि अवस्था में, मुनि अवस्था से वो अरहंत अवस्था में आए, समोषण से युक्त हैं, ऊपर छत्र चमर भामंडल आदि है, 5000 धनुष ऊपर जा करके और भगवान समोषण में विराजमान है, ध्यान है, उनको नमन किया। भगवान आज आपने इस समोषण का वैभव छोड़ करके और आप जंगल में जा करके जैसे शिखर जी की वंदना की है, तो उस पर्वत को आप याद करिए जहाँ से वो मोक्ष गए, और उसके बाद में फिर वहीं बैठे बैठे स्वयं हाथ जोड़ करके ये सोचिए कि भगवान ऊपर जा रहे हैं और वो चंद्राकार दिशला पर जाके विराजमान हुए हैं, और वो इस शरीर को यहीं पर नष्ट कर दिया, यहीं छोड़ दिया, त्याग दिया, निर्जरा कर दी उन कर्मों की, और वो सिद्धालय में विराजमान है। मैं भी उसको प्राप्त करूं, ऐसा बार बार जब भी मान लो 2, 5, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे बाद आप उनके, या भगवान आज बड़ा धन्य, आज पावन दिवस है, आप सिद्धालय में विराजमान हैं, आपको नमस्कार हो, और नमन करके उनको पुनः सिद्धालय पे ध्यान करिए। और भगवान मैं भी 3 लोक का नक्शे का याद करके मैं भी वहां पर ऊर्ध्व लोक में जा करके विराजमान हो जाऊं, ऐसा भाव आ जाना ही हमारी भाव वंदना है, ये भाव मोक्ष है, और ये सबसे ज्यादा फलदायी होता है।